कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री सुदर्शन जैन, आशा जैन, गौरव जैन, दिव्यांगी जैन, सुमित जैन, हेतव जैन, शिवाजी नगर, गुरुग्राम। नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि ज्ञान कैसे प्राप्त किया जा सकता है? श्रीमती पिंकी जैन, कृष्णा नगर से, और उन्होंने अपनी जिज्ञासा यहाँ रखी है कि हे मुनिराज, ज्ञान कैसे प्राप्त करना चाहिए या कैसे करें। अब ज्ञान के लिए अपन देखेंगे बहुत अच्छे अच्छे साधन हैं हमारे यहाँ पर। ज्ञान अर्जन करने के लिए आचार्यों ने स्वाध्याय के लिए प्रेरित किया है कि स्वाध्याय करें। स्वाध्याय मीन्स जो हमारे धर्म के ग्रंथ हैं, तो ग्रंथों में 4 प्रकार के ग्रंथ हैं। उनमें से यदि हम लोग बिल्कुल न्यू स्टूडेंट्स हैं और हम बिल्कुल नए स्टूडेंट्स हैं और ज्ञान चाहिए, तो पहले प्रथमानी योग ग्रंथ पढ़ो। प्रथमानी योग जो ग्रंथ हैं, जैसे अभी अपन देखें हम मंदिर जाते हैं तो देखा मूल नायक पारसनाथ हैं, देखा ऋषभदेव हैं, देखा चंदा प्रभु हैं, देखा नेमीनाथ हैं, देखा महावीर प्रभु हैं। तो बस हम क्या करते हैं, सिर्फ उनको नमोस्तु करते हैं, 3 परिक्रमा लगाते हैं, चावल चढ़ाते हैं, ना ज़्यादा हुआ तो अभिषेक देख लेते हैं, और ज़्यादा हुआ देखा 2 जाप करके वापस चले जाते हैं। पर कभी अपन ने उन मूल नायक जो भगवान हैं या 24 तीर्थंकर भगवान हैं, उनकी हमने नॉलेज नहीं ली कि वो कि भगवान महावीर स्वामी हैं तो क्या उनका जीवन था, उनकी जीवन झांकी कैसी है, उन्हें इतना स्थान क्यों दिया गया, उनका मंदिर क्यों बनाया गया, उन्हें यहाँ पे क्यों विराजमान किया गया, उनने ऐसे कौन से काम किए। तो वो सारी चीज़ें हमें प्रथमान योग ग्रंथ में पढ़ने को मिल जाती है, तो उससे हमें नॉलेज मिल जाता है। जैसे अपन किसी प्रकार की मैगजीन पढ़ते हैं, कोई उपन्यास पढ़ते हैं, तो ऐसे ही प्रथमान योग ग्रंथ होते हैं जो वीतरागी भगवान की पूरे 10 भाव तक का, पहले के जो 10 भाव है उनके ना सारा व्याख्यान उसमें लिखा हुआ है कि कैसे पार्श्वनाथ बनने तक की जो पूरी यात्रा है, उन्होंने 10 भाव तक कैसे 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 ना फेस किया जिंदगी में, कैसे कैसे उन्होंने ना सहनशीलता दिखलाई, कैसे जाकर के वो पार्श्वनाथ बन पाए। तो ये सब हमें पढ़ने में रोचक भी लगता है, बच्चों को सुना भी सकते हो आप, तो इसे ज्ञान मिला अपन को। तब एक ग्रंथ पढ़ेंगे अपन, फिर कभी आदिनाथ के बारे में, कभी अजितनाथ के बारे में, कभी संभवनाथ के बारे में, कभी अपन ऐसे 24 ही पुराण आता है, एक एक पढ़ लिया अपन ने, मन भी लगता है तो ज्ञान अर्जन होता है। फिर जब अपन इसको पढ़ लेंगे, फिर अपन देखें ना और भी ऐसे ग्रंथ हैं, जैसे बच्चे भी कहेंगे मम्मी सुनाओ, है ना। जैसे सैनिक चरित्र एक ऐसा ग्रंथ है जो बिल्कुल नए बच्चे हैं या आप लोग बिल्कुल नए लोग हो, फ्रेश जो लोग हैं जिन कभी ज्ञान में प्रवेश नहीं है, पढ़ो उस ग्रंथ को। उसमें सुंदर सुंदर बातें सिखाई गई कि लड़की को मान लो बाहर भेजना है आपको पढ़ने के लिए, जॉब के लिए, तो वो वहाँ पर किसी को संबोधन शब्द कैसे बोले, कैसे लोगों को कि वो खतरे में भी ना आए और उसके बारे में कोई गलत भावना ना रखे, है ना, वो बताया गया। और छोटी छोटी चीज़ें बताई गई, हाथी का वजन कैसे तौला जाए, है ना। तो अब हाथी तो अब बच्चे तो ये सुनना चाहते हैं कि हाथी को कैसे तौला जाएगा। अब हाथी इतना सा तो है नहीं कि रखो तराजू में और तौल दो, है ना। तो उसमें बताया गया कि हाथी को लाओ, नदी में ले जाओ, नाव में बिठाओ, नाव जितनी पानी में डूबेगी गीली हो जाएगी, उतने ही फिर हाथी को उतार दो, फिर उतने उसमें पत्थर भरो नाव में, फिर देखो उतनी डूबी जितनी हाथी में डूबी थी, फिर उन पत्थरों को तौल लो, पता चल गया हाथी कितने किलो का है ना। अब तो है कि नहीं रोचक चीज़। तो ऐसी उसमें छोटी छोटी कहानियाँ हैं, है ना, जो हमारे सैनिक चरित्र से निकाल करके आज कई कहानीकार बन कर के यूट्यूब पर इस पर वही कहानियाँ सुना रहे हैं या डाल रखी है उन्होंने, बच्चे लोग सुनते हैं यूट्यूब पर। तो ये कहानियाँ
अब हम पढ़ेंगे तो बच्चों को भी अच्छा लगेगा, हमको भी अच्छा लगेगा और जानकारी भी मिलेगी, है ना। तो ये ऐसी ग्रंथ हैं अपने प्रथमान युग के, पद्म पुराण, जैन रामायण भी है पूरी। अब रामायण अपन ने जैसे टीवी पे देख ली है, मगर अब ग्रंथ को रख लो तब पता चलेगा कि जैन रामायण में और हिंदुओं की रामायण में है तो वही रामायण, एक ही रामायण है, पर कहाँ कहाँ अंतर है। तो इंटरेस्ट भी आएगा कि अरे जैसे अपन देखें उदाहरण के तौर पे एक दो, शूर्पणखा की नाक काट दी थी लक्ष्मण ने, गलत, हमारे यहाँ नहीं है ना। कि झूठे बेर खिलाए थे सबरी ने, हमारे यहाँ नहीं है। बेर तो खिलाए थे, झूठे नहीं खिलाए। अपने यहाँ बोल दिया गया कि देखो भाई जैन रामायण में कि रावण को राम ने मारा, हिंदू बोलते हैं, पर जैन रामायण में क्या कहा गया, राम ने नहीं लक्ष्मण ने मारा। तो पूरे लॉजिक दिए क्यों कैसे। तो ये चीज़ें पढ़ने में अच्छा लगता है, इंटरेस्ट लगता है, अच्छा लगता है। तो ये सारी चीज़ें जब अपन पढ़ेंगे, बस जो पढ़ना है ना, पढ़ना है, वही चीज़ की नॉलेज हो जाती है। जब हम मूवी देख के आते हैं तो पूरी मूवी, पूरी स्टोरी याद हो जाती है। तो जब ग्रंथ पढ़ेंगे अपन तो पूरी बातें याद हो जाएंगी, फिर उनको अपन बच्चों को भी सुनाओ। तो इस प्रकार से धीरे धीरे वो छोटा छोटा ज्ञान के बिंदु हैं, एक दिन एक एक बिंदु को अपने दिमाग में जब हम फीड करेंगे तो एक दिन हम सिंधु बन जाएंगे और हम अपने आत्मा का कल्याण कर लेंगे। तो इस प्रकार से ज्ञान बढ़ाएं और देखते रहें आखिर ऐसा क्यों, इससे भी ज्ञान बढ़ता है। नमोस्तु गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा ये है कि हमारे जैन धर्म में केश लोच क्यों किया जाता है? ग्वालियर से विकास जैन, जो कि हमारे एलक जी के गृहस्थ जीवन के भाई हैं, और आप देखेंगे कि अभी हमारे एलक जी जो हैं, इन्होंने आज ही जो कल केस लॉन्च किया है, जिनकी अभी फरवरी में पथरिया बरागोदय में दीक्षा भी है। तो अपन देखेंगे कि केस लॉन्च क्यों किया जाता है। तो पहली बात तो ये है केस लॉन्च करने के पीछे कि अयाचक वृत्ति नहीं होना, हमें किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े रेजर के लिए, उस्तरे के लिए, पहली बात। दूसरी बात अपन देखेंगे केस लॉन्च इसलिए किया जाता है कि हमारे अंदर का जो वैराग्य है उस वैराग्य को पुष्ट करने के लिए भी केस लॉन्च किया जाता है। तीसरी बात अपन ये देखेंगे कि हमें अपने शरीर के प्रति कितना राग है, ममत्व भाव, एक कहते हैं निर्ममता, एक तो होता है ममत्व भाव, यानी अरे हमें तो बाल हमारे अच्छे रहें, अरे हमारे बाल सुंदर रहें, हमारे बाल अच्छे दिखें, है ना, काले हो गए यार, है ना, सफ़ेद बाल हो गए हैं, काले कैसे हों। तो ये एक तो राग उत्पन्न करता है, राग उत्पन्न करता है। तो निर्ममता, निर्ममता यानी जिसमें कोई विचार नहीं किया, कोई विचार नहीं किया और बिना विचार किए हुए ही मूछ के भी उखाड़ दिए, दाढ़ी के भी उखाड़ दिए, सर के भी उखाड़ दिए, तो उसे, है ना, तो ये हमारे शरीर के प्रति निर्मम भाव उत्पन्न करने के लिए भी केस लॉन्च किया जाता है। तो इससे हमारी बैराग पता चलता है कि देखो महाराज हैं, अपन रो रहे हैं, अपन को पीड़ा हो रही है, वो देखो कैसे उखाड़ रहे हैं अपने बाल, तो कैसे मूछ के उखाड़ दिए, कैसे दाढ़ी के उखाड़ दिए। तो इसलिए इन सब बातों से और हमें हमारा ज्ञान बढ़ता है, क्योंकि जब ज्ञान केस लॉन्च हो जाने के बाद जो बुद्धि हमारी चलती है वो, क्योंकि केस लॉन्च निकलते ही कहा जाता है कि महाराज जी क्या किया आपने, बोले केस लॉन्च कर लिए। तो उससे क्या हुआ, बोले कि बुद्धि बाहर आ गई, जो ब्लॉकेज थे ना, बालों से ब्लॉकेज थे, बुद्धि बाहर नहीं आ रही थी, वो बुद्धि भी क्या हो गई, अब बाहर आ गई। अब एंटीना जो है अब सही काम करेगा। अब हमारी जो हृदय की स्क्रीन है, अब उस पर अच्छे विचार, अच्छा व्यवहार, अच्छा, है ना, आचार विचार, अच्छे विचार आएंगे। तो अपन देखते हैं केस लॉन्च के बाद बुद्धि और तेज चलना चालू हो जाती है। हाँ, तो इसलिए अपन देखें हम सभी लोग जो जैन मुनि हैं, आचार्य हैं, उपाध्याय हैं, साधु हैं, एलक हैं, क्षुल्लक हैं, आरिका माता हैं, तो ये सभी 4 महीने में, 3 महीने में, 2 महीने में केस लॉन्च करते ही हैं। तो ध्यान रखें
और आप भी देखते रहें आखिर ऐसा क्यों। और अगर आपके मन में भी कोई जिज्ञासा है तो बेहिचक इस नंबर पे टाइप करके भेज दीजिए। नमस्ते माँ साहब। माँ साहब, अच्छा करते हुए भी मन में बहुत गलत विचार आते हैं, इसी वजह से शायद हम दुखी हैं। श्रीमती सरिता जैन लक्ष्मी नगर से, उनकी जिज्ञासा है कि हमारे अंदर गलत विचार क्यों आते हैं। तो अपन देखेंगे, मेरा मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचलता है। मन है ये, मन खाली दिमाग शैतान का। तो मन जब गलत विचार आते हैं, जब इसको हम अच्छे विचार नहीं देते हैं, जब हम इसको अच्छे विचार नहीं देते हैं तो गलत विचार आते हैं। तो इसलिए मन को खाली मत छोड़ो, मन में कोई ना कोई चिंतन करते रहो, कोई ना कोई जप करते रहो, नमोकार मंत्र पढ़ते रहो, भगवान का ध्यान करते रहो। तो खाली मन को खाली मत होने दो, क्योंकि देखिए मन अनंत कालों से हम समय व्यतीत करके जो आए हैं, तो हमारे अनंत भवों के विचार अच्छे बुरे हमारे दिमाग में भरे हुए हैं पहले से। तो जैसे ही हम खाली बैठते हैं, वो विचार धाराएं हमारे मन में नेटवर्क बन के बाहर निकल आती हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि मन को खाली मत होने दो। जब भी बैठो, बैठ जाओ और अपने क्या करो, अपने कोई ना कोई विचार चलने दो। हम लोग हैं, देखें रास्ते में जा रहे हैं, अब दो ऑप्शन है हमारे पास, या तो हम जाप करें मन ही मन में, या फिर गपोड़ मारें, और बेटा कैसे हो, कहाँ रहते हो, जी काय की दुकान है, जी काय की होटल है, जी कैसी है, जी क्या बिक रहा है, जी क्या बिक रहा है। और जो फालतू चीज़ है, इसमें राग देश हो रहा है ना। और एक क्या है, महाराज जी नमोस्तु, महाराज जी मौन है, अब क्या हो गया, चल रहे हैं अपन, और अपनी चाप भी चल रही है। तो अब क्या होगा, कोई बातें नहीं होगी, ना फालतू बात करना पड़ेगी, ना किसी तरह के विचार आएंगे, अपने नीचे देख के जर जा रहे हैं, है ना। लो, वो सफ़र भी हो गया, जाप भी हो गई। तो इसलिए हम अपने मन को इतना बिजी रखो धर्म ध्यान में कि गलत विचार आने का टाइम ही ना मिले। तो ध्यान रखें और देखते रहेंगे आखिर ऐसा क्यों। हम जैसे महाराष्ट्र का पड़गान करते हैं, तो उसमें हमें कैसे कैसे करना चाहिए। कुमारी प्राची जैन गगन बिहार से कि मुनिराज, जब हम किसी आचार उपाध्याय साधु को जब पड़गान करते हैं तो कैसे करना चाहिए। तो हम देखेंगे कि साधुओं के लिए जब हम अपने घर पर लाना चाहते हैं तो उसके लिए 9 धा भक्ति होती है, यानी 9 भक्तियाँ। उन 9 भक्तियों को करने के बाद हम साधु को अपने घर पर आहार चर्या के लिए लाते हैं। वो 9 भक्ति कौन सी हैं, तो हम देखेंगे जैसे ही साधु मंदिर जी से बाहर निकलते हैं आंकड़ी लेकर के, ये मुद्रा है। जब भी साधु आहार को जाएंगे तो ये इंडिकेट है कि अपने कंधे पर, शोल्डर पर उनका हाथ रखा होगा। इसको देख के हमें न पूछने की ज़रूरत है न कहने की ज़रूरत है, अपने आप पता चल जाता है कि साधु आहार को जा रहा है। और जैसे ही वो बाहर निकले तब हम क्या करते हैं, उनको देख के उन्हें बुलाते हैं, हे स्वामिन नमोस्तु 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 अत्र, यानी यहाँ आओ, अत्र अत्र। भाई 10 चौके लगे हैं, 5 चौके लगे, वो बुला के हमारी तरफ आओ, हम कह रहे अत्र अत्र हमारी तरफ आओ। तो वो साधु सब जगह देख लेता है, जहाँ उसकी आंकड़ी या नियम मिल जाता है वो साधु उसी की ओर बढ़ जाता है और खड़ा हो जाता है। तो ये फिर आपने क्या किया, जैसे वो खड़े हुए तो अत्र अत्र तिष्ठ तिष्ठ, है ना। और फिर आपने परिक्रमा लगाना चालू किया। 3 परिक्रमा लगाई जाती है। तो 3 परिक्रमा लगाने के बाद जब आप लगा ली, फिर आप शुद्धि बोलो, हे स्वामी मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है ना, भोजनशाला की ओर प्रवेश कीजिए। तो अब वो चल पड़ेंगे साधु। तो ये होगी पहली भक्ति। अब दूसरी भक्ति वहाँ पे घर पे पहुँचने के बाद होगी, है ना, कि आपने घर पे ले जा करके जो आपने चौकी लगा रखी थी उस पर आप उनको इंगित करो
कि हे स्वामिन उच्चासन ग्रहण कीजिए, तो बैठ जाएंगे, इसी मुद्रा में बैठेंगे। फिर आप क्या करेंगे, एक थाली लाएंगे और उसमें एक लोटे में या जग में या गिलास में पानी लाएंगे, और उस पानी को से आप लेडीज़ जो है वो छुएंगी नहीं, वो क्या करेंगे, जल को डालेंगे लोटे से जल से, और जो घर का जेंट्स है वो उसको पैरों को महाराज के धो देगा। जो पैर धोने को बोलते हैं पाद प्रक्षालन। तीसरी भक्ति हो गई। चौथी भक्ति कौन सी है, 8 द्रव्य हैं अपने पास, उस द्रव्य की थाली से हम उन महाराज की पूजा करेंगे। और पूजा करेंगे, पूजा करने के बाद पूजा जैसे ही करेंगे तो क्या हुआ कि वो पूजन हो गई अष्टद्रव्य से, तो ये हो गई भक्ति। एक भक्ति। फिर पूजा करने के बाद जितने लोग चौके में हैं सभी को हाथ जोड़ के नमोस्तु करना जरूरी है पूजन के बाद। हे स्वामिन नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। 5 भक्ति हो गई। 4 भक्ति कौन सी बची, अब हम मुँह से बोलेंगे हे स्वामी मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काया शुद्धि और आहार जन शुद्धि, ये 4 भक्ति। तो इसको मिलाकर के टोटल हो गई 90 भक्ति। और 90 भक्ति के बाद अब हम साधु को मुद्रिका, जो मुद्रा है ये तो मुद्रिका है, इसको अब निवेदन करेंगे, हे मुनिराज मुद्रिका छोड़िए, अंजलि को बांधिए और आहार ग्रहण कीजिए। तो मुनिराज का शुद्धि करेंगे, आहार लेना चालू कर देंगे। इस प्रकार से हमें साधु को प्रणगाहन करना चाहिए। तो देखते रहें आखिर ऐसा क्यों। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री सुदर्शन जैन, आशा जैन, गौरव जैन, दिव्यांगी जैन, सुमित जैन, हेतव जैन, शिवाजी नगर, गुरुग्राम।